हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स विड्थ। क्या कहता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है डिजाइन करना एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो, आम का बगीचा, जिसकी लेंथ क्या होगी, ट्वाइस होगी किसकी, उसकी ब्रेड्थ की, उसकी चौड़ाई की क्या होगी, ट्वाइस होगी, दुगनी होगी। भाई क्या ऐसा पॉसिबल है? कहता है एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, और इनका एरिया क्या होगा, 800 मीटर स्क्वायर है। इफ सो, अगर ऐसा है, यानी कि ये पॉसिबल है डिजाइन करना, अगर ऐसा है तो फाइंड करना है हमने क्या, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव की, ठीक है, तो हम सबसे पहले ब्रेड्थ को मान लेंगे। मान लिया हमने x है, हमें नहीं पता, तो आप लेट कर लेंगे। लेट ब्रेड्थ जो है वो कितनी है, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव क्या है भाई, x, और यूनिट क्या देते, देखो ये मीटर स्क्वायर में है तो मीटर लिख दें यहां, मीटर। ठीक है, अब जो लेंथ है, लेंथ लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो क्या होगी, देखो इसने बोला है कि उसकी लंबाई जो है वो ट्वाइस है किसकी, ब्रेड्थ की। तो ब्रेड्थ हमने क्या मान लिया, x, तो लंबाई क्या हो गई, 2x। क्लियर है भाई, 2x मीटर। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, देखो कहता है कि उनका एरिया जो है वो कितना है, 800 मीटर स्क्वायर है। अब अपने पास ये 2x है, ये x है, रेक्टेंगुलर जो मैंगो ग्रो है वो, है ना। तो हम क्या करेंगे भाई, एरिया जो है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया, और वो कितना दिया है, 800। देखो एरिया क्या होगा इसका, एरिया आप ऐसे लिख लें, चलो एरिया इज इक्वल टू क्या गिवन है भैया आपका, 800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या होगा रेक्टेंगल का, लंबाई इंटू चौड़ाई, है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये कितना है, 800 के इक्वल है। अब यहां से देखें तो ये क्या बन गया भाई, 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब 2 से डिवाइड कर दें अगर जा रहा है तो ये x स्क्वायर माइनस का 400 इज इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड कर दिया बोथ साइड। ठीक है, अब यहां पे देखें तो इसने बोला है क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। डी डिस्क्रिमिनेंट, उससे अगर अपने रूट्स रियल आते हैं, ठीक है, चाहे वो इक्वल आए, रियल और डिस्टिंक्ट आए, लेकिन इमेजिनरी नहीं आने चाहिए। ठीक है, रियल अगर रूट आते हैं तो ये सिचुएशन क्या हो जाएगी भाई, पॉसिबल हो जाएगी। ठीक है, अब इक्वल तो आएंगे ही नहीं, इक्वल क्यों नहीं दिखेंगे, क्योंकि देखो ये x है और ये 2x है ना, ये इससे दुगनी है तो ये अलग अलग ही आएगा। अब देखें d की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, a की वैल्यू यहाँ क्या है, 1 है, b तो है ही नहीं इसमें। भाई स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही होती है ना। अब x इसमें है ही नहीं तो ये तो खत्म ही हो गया, तो c की वैल्यू कितनी है यहाँ, -400। अब आप d फाइंड आउट करें, d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू रखें भाई, b की कितनी है यहाँ, नहीं है तो 0 है, b आप क्या लेंगे, 0, b इज इक्वल टू 0, तो 0 का स्क्वायर 0 रहेगा, -4a कितना 1, और c कितना -400, तो ये 0 माइनस 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 क्या हो गया भाई, प्लस 1600 हो गए, यानी कि d की वैल्यू कितनी आ गई, 1600 आ गई, जो कि क्या है, 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है, और बड़ी है तो d बड़ा है 0 से, तो क्या होता है, रूट्स रियल होते हैं, है ना। तो आप क्या बोलेंगे भाई, रूट्स क्या होंगे इसके, रियल होंगे, यानी कि आप बोलेंगे यहां कि देयरफॉर आप बोल सकते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल, रियल होंगे भाई, एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट। देयरफॉर आप इसके बाद लिखेंगे, ये लाइन के बाद में यहां लिख लेना भाई, देयरफॉर गिवन गिवन रेक्टेंगुलर
रेक्टेंगुलर, स्पेलिंग आप सही लिख लेना भाई, रेक्टेंगुलर डिजाइन ऑफ क्या, रेक्टेंगुलर गिवन रेक्टेंगुलर डिजाइन ऑफ मैंगो ग्रोव, मैंगो ग्रोव आर पॉसिबल। क्या है ये, पॉसिबल है, ठीक है। अगर ये रियल और डिस्टिंक्ट रियल आते हैं तो क्या है, पॉसिबल रहेगा भाई, ठीक है। तो अब हैं तो इसने ये भी पूछा है इफ सो, अगर ऐसा है पॉसिबल है तो फाइंड भी करें लेंथ और विड्थ। तो देयरफॉर लेंथ जो है अब यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे। देखो अब अपना कितना आ गया, ये आ गया ना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना था अपना, एक्स स्क्वायर इज -400 इज इक्वल टू 0 था भाई। अगर आप फॉर्मूले से निकालें तो फॉर्मूले से निकाल दे, अदरवाइज आप यहां भी कर सकते हैं इसको। कैसे, देखो इस इक्वेशन को तो सीधा भी सोल्व कर लें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, उधर जाके एक्स की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 400, यानी कि प्लस माइनस 20 आएगा, ठीक है। यहां से देखें तो आप x इज इक्वल टू 20 आया और x इज इक्वल टू -20। अब जो ये -20 है इसको क्या कर देंगे आप, रिजेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, रिजेक्ट। क्यों करेंगे रिजेक्ट, क्योंकि x क्या माना है आपने, साइड मानी है ना, ब्रेड्थ मानी है, और साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। यहां लिखेंगे रिजेक्ट बिकॉज साइड विल नॉट बी नेगेटिव, विल नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। तो ये वैल्यू ले लेंगे, देयरफॉर आप बोलेंगे लेंथ कितनी आ गई भाई, लेंथ इज इक्वल टू और ब्रेड्थ इज इक्वल टू, पहले x क्या माना है आपने, ब्रेड्थ मानी है ना, तो ब्रेड्थ तो कितनी होगी 20, और लेंथ क्या है इसका दुगुना, तो 2 × 20 यानी कि 40 मीटर। लेंथ आ गई आपकी 40 मीटर और ब्रेड्थ कितनी आ गई 20 मीटर। ओके फ्रेंड्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, आप नोट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे इसका, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, कहता है कि ये सिचुएशन दी गई है आपको, क्या ये पॉसिबल है। इफ सो, अगर ऐसा है तो डिटरमाइन करना है उनकी परसेंटेज को, ठीक है। अब देखिए सिचुएशन क्या है भाई, द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, कहता है कि 2 मित्र हैं उनकी एजेस का सम 20 ईयर्स है। 4 साल पहले प्रोडक्ट है उनकी एज का कितना था भाई 48, 4 साल पहले उनकी एजेस का प्रोडक्ट 48 था। तो अब आपने पहले तो ये देखना है कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट परसेंट एज ऑफ 1 फ्रेंड, एक फ्रेंड की मान ली हमने कितनी है x ईयर है, ठीक है। अब यहां पे बात करें प्रेजेंट एज ऑफ अदर फ्रेंड, जो दूसरा है भाई, 2 है ना फ्रेंड, तो दूसरे फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी, देखो इसने बोला है कि सम जो है वो कितना है उनका 20 ईयर है, ठीक है। अब सम 20 है तो इस दूसरे की कितनी हो गई 20 - x बच गई भाई, x तो इसने ले ली, तो इसको कितनी रह गई इसकी 20 - x। अब आप इन दोनों को ऐड करके देख लें तो x कट जाएगा, 20 आएगा, इन दोनों का सम आएगा कि नहीं, ठीक है। अब 4 साल पहले की बात हो रही है तो आप 4 इयर्स एगो ये इसकी जो एज है वो क्या हो जाएगी 1 फ्रेंड एज इक्वल टू अपनी x थी तो 4 साल पहले x -4 हो जाएगी भाई, ठीक है, क्लियर है, ईयर्स। और 4 ईयर एगो जो अदर फ्रेंड है दूसरा जिसको हमने अदर नाम ले रखा है उसकी एज क्या हो जाएगी, अदर फ्रेंड एज इक्वल टू 20 - x -4, ठीक है। आज से 4 साल पहले क्या होगी उसकी, उसमें से 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आ जाएं आप। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है
कि उनकी एजेस का प्रोडक्ट 4 साल पहले का प्रोडक्ट कितना था 48। तो इन दोनों का आप प्रोडक्ट कर दें तो देखो x माइनस 4 इंटू इसको मैं लिख दूं 16 माइनस एक्स, वो कितना था 48। ठीक है, देखो 20 में से 4 गया तो 16 बचा भाई। अब इनको मल्टीप्लाई करें आप तो कितना बन गया 16x, आप इसको इससे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 को 16 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 64, और ये प्लस का 4x हो गया इज इक्वल टू 48। क्लियर। अब यहां क्या बन गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x और ये 16x 20x बन गया भाई, और ये माइनस का 64 है, इसको इधर ले आए 48 को भी इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखें यहां पे माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 20x और माइनस का ये कितना बन जाएगा आपका 8 और 4 12, 1 7 और 4 11, 112 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई। अब माइनस से आप बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन गया आपके क्वाड्रेटिक। अब सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, तो आप डी से फाइंड आउट करेंगे डिस्क्रिमिनेंट से कि वैल्यू रियल आती है तो ये पॉसिबल है ऐसा बोलेंगे। ठीक है, अगर नहीं आती है यानी नेगेटिव में आती है डी की वैल्यू लेस देन 0 तो सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगी। अब देखें भाई यहां से देखें तो ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है -20 और सी की वैल्यू कितनी है 112। ठीक है, अब हम क्या करें भाई, हम फाइंड आउट करते हैं इसका डी। डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना वैल्यू -20 माइनस 20 है, इसका क्या करना है अपने को स्क्वायर -4, ए कितना 1 और सी कितना 112। अब देखें ये कितना हो गया 400 प्लस का माइनस, और ये कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 और 4 और 4। ठीक है, यहां से आ गया आपका माइनस का 48, कितना आया आपका माइनस का 48। तो डी की वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो ये आगे तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, डी की वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब क्या है इमेजिनरी वैल्यूज आएंगी इसकी। देखो जो अपना जब हम रूट निकालते हैं तो क्या होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डी होता है यहाँ। अब डी यहाँ पे नेगेटिव आ गया, अब डी नेगेटिव आ गया इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो रियल वैल्यू नहीं देगा, तो ये क्या होगा यहाँ पे आप यही बात खत्म हो जाएगी, आप बोलेंगे देयरफॉर यहाँ पे रूट्स नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन है वो पॉसिबल नहीं है, देयरफॉर दिस सिचुएशन या गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है भाई, गिवन सिचुएशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। ये था फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको वीडियो समझ आई है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।